नमस्कार मंडळी. हॅलो फ्रेंड्स. आपल्या अमृतवाणी या युट्यूब चॅनलमध्ये मी अमृता तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आज आहे 14 सप्टेंबर, जो की भारतामध्ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तर अमेरिकेत राहून सुद्धा आपली राष्ट्रीय भाषा नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवणं हे खरं तर खूप अवघड कठीण काम आहे. पण हे आव्हान पेललंय माझ्या एका मैत्रिणीनं. तर याच गाठीभेटी सदराअंतर्गत आज आपण भेटणार आहोत माझी मैत्रीण पायल मेहंदीरत्ता चौधरी, जिनं हे आव्हान अगदी लीलया पेललंय असं म्हणलं तरी त्याला काही हरकत नसावी. कारण का तिनं अमेरिकेमध्ये राहून सुद्धा तिच्या मुलापासून तिनं खरं तर सुरुवात केली हिंदी शिकवण्याची, आणि ती आता हाच प्रवास पुढच्या पिढीपर्यंत कंटिन्यू करते आहे. तर तो तिचा प्रवास कसा होता, तिला काय काय त्याच्यामध्ये चॅलेंजेस आले, काय आलं, ते सगळंच आपण जाणून घेणार आहोत माझी मैत्रीण पायलकडून. तर जसं की मी म्हणलं की हा राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपण सेलिब्रेट करतोय, तर ह्या पुढचा इंटरव्ह्यू हा सगळा हिंदीमध्ये होणार आहे. तर चला तर भेटूया माझी मैत्रीण पायल मेहंदीरत्ता चौधरी. पायल नमस्ते. आपका अमृतवाणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. तो हमें पहले आपके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप इंडिया में कहाँ से हो, आपका एजुकेशन और अभी आप क्या करते हो. जरूर. तो मैं दिल्ली से हूँ. मैं पायल मेहंदीरत्ता, और मैंने ग्रेजुएशन अपना बायोटेक्नोलॉजी में किया है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात से. और उसके बाद मैं शादी के बाद यहाँ यूएस में आकर रहने लगी. हाँ. और उसके बाद मैंने फिर से एक और मास्टर्स किया. तो वाओ. तो फिर ये आपको हिंदी का पैशन, या फिर ये आपको कब लगा कि मतलब मुझे हिंदी सिखानी है, या फिर जो अपनी राष्ट्रीय भाषा है वो मुझे अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है, तो आपको ये कब ऐसे महसूस हुआ कि हाँ मुझे ये करना चाहिए. तो मेरा बेटा है अबीर. तो जब वो 3 साल का था तो एक दिन मेरी मम्मी से बात कर रहा था, और मेरी मम्मी उससे हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे कि यहाँ पे बच्चे हिचकिचाते हैं हिंदी में बात करने से, तो वो काफी हिचकिचा रहा था. 3 साल का था, शर्मा रहा था. तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि अगर इसने अभी नहीं सीखा तो ये कभी भी उनसे बात नहीं कर पाएगा, और मेरे मम्मी पापा या मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि इसको हिंदी आनी चाहिए. अभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे उसको हिंदी सिखानी है कि कैसे सिखाएंगे. तो मैंने उसके लिए हिंदी क्लासेस देखना स्टार्ट किया, पर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था. तो इसलिए फिर मुझे लगा कि अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है तो चलो मैं ही थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था. उसको थोड़ा लेटर सिखाया, छोटे मोटे सेंटेंसेस कि बैठो, खड़े हो जाओ, ऐसे करना सिखाया. तो वहां से स्टार्ट हुआ था ये हिंदी का. अच्छा. मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब मराठी में ऐसे बोलते हैं कि गरज ही शोधाची जननी असती, तसं वैसे आपका एक्चुअली ये शुरू हुआ कि हिंदी सिखानी है अबीर को. तो फिर आपने इसको प्रोफेशनली करने का कब सोचा, या मतलब जब सोचा तो ऑब्वियसली आपको उसमें चैलेंजेस तो फेस हुए ही होंगे इनिशियल फेजेस में, यू नो, टू डेवलप अ करिकुलम और टू इवन कम्युनिकेट कि बच्चों के साथ उनको सिखाना कैसे है, क्या करना है. तो फिर आपने वो कैसे मतलब उसके बारे में कैसे सोचा फिर आपने, और उसको कैसे डील किया उस सिचुएशंस के साथ. तो जब अबीर 6 साल का हो गया तो वो काफी अच्छी हिंदी बोलने लगा. ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लुएंट है, बट हाँ इतना था कि उसको मेरी बात समझ आने लगी. और वो मेरे को वापस हिंदी में जवाब देने लगा. तो 2020 में सब वर्क फ्रॉम होम हो गया, सब लोग घर पर थे. तो ऐसे ही मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि भाई हमारे भी बच्चों को हिंदी सिखा दो. तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सिखाना स्टार्ट करती हूँ कि कोई टीचर नहीं हूँ कि भाई सब बच्चों को सिखा दूंगी एकदम से. पर क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने अबीर को पढ़ाया है तो मुझे पता था कि बच्चे थोड़ा शर्माते हैं. उनको मैं शुरू से ऐसे बोलूंगी आप बेटा हिंदी बोलो तो वो कभी जवाब नहीं देंगे. तो मैंने फिर स्लाइड्स में कुछ लेटर्स डाले, पिक्चर्स इकट्ठे किए. ऐसे करके मैंने एक सेशन डेवलप किया, और उनके मेरे जो भी फ्रेंड्स थे उनको मैंने बोला कि मैं क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन,
और देखते हैं कि बच्चे कैसा पिकअप करते हैं। और क्लास का टाइम मैंने सिर्फ 20 मिनट रखा, क्योंकि बच्चे मुंह बनाते हैं क्लास के टाइम। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता था कि 20 मिनट से ज्यादा बच्चों का टाइम स्पेंड नहीं है। हाँ। और ये कोई और लैंग्वेज है तो बहुत मुश्किल है 5 या 6 साल के बच्चे को बैठाना कंप्यूटर के सामने कि हाँ भाई सीखो। तो इसलिए मैंने थोड़े से कलर्ड पिक्चर्स, थोड़े, अगर मैं अनार के बारे में बता रही हूँ, जैसे अ से अनार होता है, और अनार का पिक्चर रखती थी अपने पास, ऐसा कुछ रखती थी कि जिससे बच्चे थोड़े से एंगेज्ड हो। ओके ओके, मतलब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाओ उस चीज को, हाँ। ताकि बच्चों को भी पढ़ने में मजा आए। हाँ। ओके, तो फिर आपका अभी जैसे अभी कितने 2 साल हो गए आपका क्लास शुरू करे हुए आपने? हाँ, तो मेरे को 2020 में तो मैंने ऐसी फ्रेंड्स वगैरह के बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, बट 2021 में मुझे ऐसा लगा कि और बच्चे भी सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो भी बोलने लगे कि आप सिखाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा है, एक अगर अपॉर्चुनिटी है, तो फिर मैंने उसके बाद हिंदी विद पायल अपना रजिस्टर कर लिया। अच्छा। और मेरा वेबसाइट भी है hindivithpayal.com करके। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, बट हाँ 3 या 4 बच्चे मेरे एक बैच में होते हैं। अच्छा, ताकि आपका फोकस, क्योंकि सिंस इट इज ऑनलाइन की, मतलब आपको भी हर बच्चे के मतलब सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। राइट, वो तो है ही। और चैलेंजेस तो अभी भी आते हैं, क्योंकि क्लास के टाइमिंग्स बच्चे जैसे बड़े होते हैं। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पेरेंट्स के हिसाब से ना सेकंड प्रायोरिटी ले लेती है। हाँ। तो सॉकर क्लास है, बच्चे की स्विमिंग क्लास है, तो चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं बीच में, और फिर बाद में उनके पेरेंट्स को फिर से लगता है तो वो फिर दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट मैंने करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा अभी किसी भी क्लास में एज ग्रुप के हिसाब से आ सकता है, और अगर वो छोड़ के भी गया है तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि छोटे छोटे स्मॉल कॉन्वर्सेशन, जैसे मैं और अभी आप बात कर रहे हो, तो मैं आपसे बोलूंगी नमस्ते, आप बोलोगे आप कैसे हो, ऐसे 4 या 5 लाइन के कॉन्वर्सेशन में बच्चों को सिखाती हूँ हर क्लास में। और एंगेज करने के लिए उनको लेटर्स भी सिखाती हूँ, और लेटर्स के साथ ये नहीं कि नाउन सिखाया, नाउन बच्चे सीख जाएंगे, और नाउन आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे यूज करता है कि हम अनार लेकर आए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई लेटर है तो मैं उनको कोई ऐसी चीज सिखाऊं जो हम डेली यूज में सीखेंगे। जैसे अ से अभी, मैं उनको बोलूंगी कि अभी शाम है, तो दैट वेज उनको एक सेंटेंस भी लर्न हो जाता है, लेटर भी लर्न हो जाता है, वो विजुअलाइज करते हैं कि अ से अभी ही है एक वर्ड। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ऑब्वियसली उनकी वोकैबुलरी और इंक्रीज होती है, पर छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो जाता है। हाँ तो ये जनरली आपका करिकुलम है इस आपके हिंदी प्रोग्राम का। ओके, तो अभी मतलब ये करिकुलम हो गया, तो अभी 2 साल हो गए, तो ऑब्वियसली आपके बैचेस भी ग्रेजुएट हो चुके होंगे। तो उनमें से कोई सक्सेस स्टोरीज या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी पेरेंट ने आपको बताया हो कि भाई आपसे सीख के हमारा बच्चा अभी ऐसे कोई सक्सेस स्टोरीज आपकी होगी? सो सक्सेस स्टोरीज छोटे छोटे सक्सेसेस हैं इसमें, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज है कि आप जितना बोलोगे उतना आपको प्रैक्टिस मिलेगा और आप जल्दी सीखोगे। और ऐसा कुछ ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज मैं भी आज सीखने निकलूंगी तो मुझे भी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ऐसे नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पर जो बच्चे मेरे साथ हैं पिछले 2 साल से, वो आगे भी कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, जिन्होंने इसको प्रायोरिटी अब बना ली है। अच्छा। तो वो लोग अभी भी हैं। तो बच्चे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज में मैं ये बोलूंगी, जैसे अगर न्यूज आ रहा है या कोई सबटाइटल्स हिंदी में आ रहे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमारे पढ़ लेते हैं। इंडिया गए, जैसे इंडिया गए तो आप मेट्रो में हो, उसमें आता है ना कि कृपया दरवाजे बंद रखें। तो उनको समझ में आता है, ऑल्दो वहां पे इंग्लिश में भी बोलते हैं, बट उनको पता है कि मिस पायल ने कृपया हमें प्लीज बताया था। तो उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि जो स्मॉल कॉन्वर्सेशंस हैं, जैसे मेरा एक करिकुलम का पार्ट है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप ग्रैंड पेरेंट्स से जनरली क्या बात करते हो कि आप कैसे हो। और मैंने एक देखा था ब्लॉगर की ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे हिचकिचाते हैं, इसलिए उनको समझ ही नहीं आता कि आगे कैसे कंटिन्यू करें। तो मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए, मतलब उस कॉन्वर्सेशन में, कि आपने खाना खा लिया, खाने में क्या खाया, वहाँ मौसम कैसा है। अच्छा। तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने थ्रिल्ड हो जाते हैं जब बच्चे ये कम्युनिकेट करते हैं, ऑल्दो अभी भी उनको समझ में नहीं आता, जब ये 4-5 लाइनें जो रटी हुई होती हैं भूल जाते हैं या जो भी है, बट उनको ये अच्छा लगता
लगता है कि भाई हमने हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं वहां पे, हाँ। तो वो मेरे लिए भी मोटिवेटिंग है और पेरेंट्स के लिए भी मोटिवेटिंग है। तो और बहुत सारे पेरेंट्स सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हैं इसको, और ये भी कह सकते हैं कि आपने क्या सिखा दिया। क्योंकि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है क्लास में तो आप बोलो आई डोंट नो मत बोलो, बोलो मुझे नहीं पता। और कई बार छोटे बच्चे सिर्फ वही सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है। तो पेरेंट्स कई बार बोलते हैं और कुछ बोले ना बोले, हमारा बच्चा मुझे नहीं पता है जरूर बोलता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अब वो हमारे पेरेंट्स से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, शर्मा नहीं रहे हैं, उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल मिल रहा है। हालांकि मिडिल ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो बोल देंगे फिर मिलेंगे, मौसम कैसा है, कई बार उनको फ्लो नहीं पता जो। लेकिन बड़े बच्चे हैं 10 साल से ऊपर के, वो अभी जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां थी, इंडिया ट्रिप करा उन्होंने, तो अभी मुझे काफी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला कि इंडिया में बच्चों को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अलग अलग बैठे हैं, उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है, उनको काफी कुछ समझ में आ रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी ये मोटिवेटिंग है और पेरेंट्स के लिए ऐसे बोलते हैं ना वो छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा आनंद दे जाती है, कभी कभी वैसे है। बट दैट मतलब इतना अच्छा लगता है ना सुनने में कि आप कुछ एक अच्छा सा, मतलब इतनी छोटी सी चीज से आपने शुरुआत करी थी कि आपके बच्चे को आपको पढ़ाना ऐसे नहीं, बट एटलीस्ट वो कम्युनिकेट कर पाए उस चीज पर। और उसका मतलब इतना वो बोलते हैं ना कि आपने एक बीज लगाया, उसका अभी वो पेड़ हो रहा है, तो इट्स गुड, मतलब काफी मोटिवेटिंग भी है। हाँ। तो फिर अभी आपका सिंस 2-2.5 साल हो गए, तो अभी आपका हिंदी विद पायल का आप फ्यूचर में क्या मतलब देखते हो कि व्हाट आर लाइक योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट हिंदी विद पायल? तो मेरा अभी फ्यूचर प्लान यही है कि भाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं इतने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि इंडियन बच्चे जो हिंदी सीखना चाहते हैं वो सिर्फ यूएस में ही हैं, और भी कंट्रीज में बहुत सारे बच्चे हैं जो आई एम श्योर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हिंदी सीखें, और टाइमिंग्स नहीं होते कई बारी मैचअप। तो मैं कोशिश मेरी यही है कि 1-2 साल में आगे के कुछ लाइव वर्कशीट्स में लॉन्च करूंगी कि जिससे पेरेंट्स को एटलीस्ट स्टार्ट करने का जरिया मिले। और कुछ वीडियो लेसन्स में लॉन्च करूंगी। वीडियो लेसन्स का मॉडल ऐसा नहीं होगा कि आपको सब्सक्राइब करना है और आपको 30 लेसन्स मिल गए, जस्ट लाइक क्लासेस, महीने के 4 क्लासेस ही आपको मिलेंगे और आप किसी भी टाइम देख सकते हो, और एक पर्टिकुलर सेशन में हम लोग मिल सकते हैं टाइम एडजस्ट करके वीकेंड पे, और कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो ये मैं अभी फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ कि वीडियो लेसन, लाइव वर्कशीट्स, ऐप, पर ये कब होगा ये मेरे को अभी नहीं पता। जल्दी बहुत ही जल्दी होगा। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। तो अगर हमारे सब्सक्राइबर्स को या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर आपके साथ कनेक्ट होना हो या फिर उनके बच्चों के लिए, उनको हिंदी क्लासेस के लिए अगर आपको अप्रोच करना हो, तो वो हाउ टू कनेक्ट विथ यू या फिर हाउ टू कनेक्ट विथ हिंदी विथ पायल? सो वही मेरा हर जगह का, आप कह सकते हो सोशल मीडिया का नेम यही है, hindivithpayal.com मेरा वेबसाइट है। उस पे आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस पे। और यूट्यूब, अगर आपको क्लासेस नहीं लेने हैं और आपको पहले मेरा टीचिंग मेथड्स देखने हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, हिंदी विद पायल। उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली अपडेट्स डालूं, तो आप वो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम का एक लिमिटेशन है, बच्चों को फोन नहीं देना है ज्यादा, तो बट आपके लिए, पेरेंट्स के लिए है वो कि अगर उनको घर पे सिखाना है, क्लासेस नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा बेटर टीचर कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। तो ये हिंदी विद पायल का जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है, हाउ टू रीच हर, ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स दे दूंगी। तो आपको अगर उनके साथ कनेक्ट होना हो, आपके बच्चों को, या फिर आपको भी अगर हिंदी में इंटरेस्ट है, सीखना है, तो आप उनसे वैसे कनेक्ट हो सकते हो। तो पायल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमृतवाणी, हमारे अमृतवाणी चैनल पे आके आपने ये इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी विद पायल के लिए आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स बहुत जगह पे हो, तो ऐसी बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।